हेलो स्टूडेंट्स, आज 13 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, चैप्टर है इसमें हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कल तुमको मैंने एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराई थी, आज मैं इसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करवा रही हूँ। इसका देखो, इसमें है वेयर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फ्रेश शेयर्स इशू आर नॉट गिवन। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हमको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, जो कि फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू, उससे हमने रिडम्पशन करना है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, तो हमको निकालने होंगे। तो देखो, एक्सचेंज लिमिटेड हैज एन इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ 657% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे बेटा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके आगे जो सिर्फ 7% लिखा होता है ना, इसका हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ नहीं करना हमने इसका, क्योंकि इस पे ये 7% डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड का हमने कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 650 और 100 का 1 है। ठीक है, रिडीमेबल है ये, यानी कि इनका रिडम्पशन करना है हमने, रिडीमेबल शेयर्स। ठीक है, तो 650 मल्टीप्लाई 100 यानी 65,000 रुपीज़ हमको चाहिए रिडम्पशन के लिए। हमने ये आइडिया लगाना है। एंड 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन कभी भी कंपनी की लाइफ टाइम में नहीं होता है, तो इनको हमने इग्नोर करना है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7.5%। देखो, और इनका रिडम्पशन पे प्रीमियम देना हमने 7.5%। ऑन 1 अप्रैल 2019 को द कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 वॉज एज फॉलोज। यही चीज़ दे दी उनको कि 4500 वही इक्विटी शेयर्स हैं, 50 का 1 है, तो 2,25,000 इनकी जो है शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। और हमको देखना है ये चीज़ कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 650 हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये रिडीमेबल है, इसका रिडम्पशन करना है। अमाउंट हो गया 65,000 टोटल अमाउंट हमने देना है। और देखो बेटा, हमारे पास रिजर्व सरप्लस में, सरप्लस अकाउंट में हमारे पास 48,000 है, मतलब कि 65 में से 48,000 का इंतजाम हमारा यहाँ से हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी को हमने हाथ नहीं लगाना है, समझ गए। इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो आगे एसेट्स हमारी, देखो बेटा एसेट्स हमारी है, फिक्स एसेट्स हमारे पास 3,45,000 का है। इनको हम सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 18,500 की है और बैंक में हमारा बैलेंस 31,000 का है। तो अब देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कह रहा है कि रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन को हेल्प करने के लिए द कंपनी ने डिसाइड किया कि टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 16,000, कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे। और कितने की थी वो? 18,500 की थी। अब बिकी है वो, सेल हुई है 16,000 में। इट मीन्स 2,500 का हमको लॉस हो गया। तो जो हमारे सरप्लस अकाउंट में जितना पैसा था, 48,000 का पैसा था हमारे पास, उसमें से कहाँ पे था ये देखो, पीछे ये 48,000 था ना, इसमें से 2,500 रुपये कम हो गया, क्योंकि हमने लॉस को यहाँ से चार्ज करना, सबसे पहले लॉस चार्ज किया जाता है, समझ गए। एंड टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन, यानी कि जितना भी हो सके, मतलब आधा पेमेंट कंपनी के फंड में से होगा। कंपनी के फंड में 48,000 था, उसमें से 2,500 और कम हो गया। ठीक है, तो 2,500 कम होके अभी देखते हैं कितना हमारा बचता है। और उन कंपनीज के फंड को हमने यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 12,000 इन द सरप्लस अकाउंट। यानी कि जो हमारा सरप्लस अकाउंट है ना 48,000 का, उसमें से 2,500 तो पहले लॉस निकल गया और 12,000 रुपये हमने और लेस कर देने हैं, समझ रहे हो। 12,000 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बचा के रखना है। सरप्लस अकाउंट बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो उसमें बचा के रखना है हमने। तो आप देखो हमारे पास कितना पैसा बचा है कंपनी के फंड में। 48,000 में से 2,500 लेस हो गया, ठीक है, और 12,000 लेस हो गया, तो टोटल मिला के हमारे पास लेस करके 33,500 रुपये बच जाते हैं। और 33,500 रुपये का हम CRR बना लेंगे बेटा, समझ रहे हो। और अब हमको कितने पैसे की लोड है? 68,000 में से 33,500 लेस करने के बाद हमको चाहिए 31,500 रुपये। ठीक है, मतलब 31,500 रुपये के हमको नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो,
और सी पार्ट में बोल रहा है टू इश्यू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹13 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। तो जितने 31,500 का जो हमारे पास अमाउंट आएगा ना, उसको हम ₹50 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे निकल जाएंगे। समझ गए? ऐसे करना है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले इसने क्या किया, बैंक, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल करने की इसने एंट्री पास की है। बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट के आगे लॉस लिख देना बेटा, लॉस। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 18,500 की थी, और सेल करके हमको मिले हैं 16,000 रुपए, और 2500 का लॉस हो गया, वो हमें सरप्लस अकाउंट से चार्ज करना है। सेकेंड एंट्री देखो, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये आइडिया लगा रहा है यहाँ पे हमको कितना पैसा चाहिए। तो 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमको चाहिए 65,000 रुपीज, अभी हमने बैलेंस शीट में देखी था ना। और उनको वो कह रहा है 7.5% के हिसाब से हमको प्रीमियम भी चाहिए। तो 65,000 का कितना, 7.5% प्रीमियम भी हमने यहाँ पे आइडिया लगा लिया। भाई इसका 7.5% होता है 4,875 रुपीज। तो इतने हमको रिडम्पशन चाहिए, प्रीमियम चाहिए रिडम्पशन पे, और बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टोटल मिला के, मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना पैसा मिलेगा, 69,875 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी को कुल इतने पैसे का हिसाब किताब लगाना है। तो बैंक अकाउंट में देखो सबसे पहले हमने ये वाली एंट्री आएगी बेटा, इसके बाद ठीक है। सरप्लस अकाउंट में हमको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा बचा है, 33,500। वो कैसे, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है वो। बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट में कितना बैलेंस था, 48,000 था, अभी आपको समझाया था। लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट चार्ज कर लिया 2,500 रुपए, और अमाउंट टू बी रिटेन्ड एज बैलेंस, वो उसने क्वेश्चन में बोला था हमको कि भाई 12,000 रुपए का रिटेन करके रखना हमने बैलेंस सरप्लस अकाउंट में। तो टोटल 14,500 तो निकल गया इसमें से, यानी 48,000 में से 14,500 की हमको हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम कितना यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं 33,500 रुपए लेस करने के बाद। ठीक है, तो हमको चाहिए 65,000, इसमें से 33,500 का इंतजाम तो हमारा CRR में से हो गया। ठीक है, बाकी बचे 31,500, इतने पैसे के हमको शेयर इश्यू करने हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 रुपीज से, क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर की एक शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपीज, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा आ जाएगा 630 शेयर्स। समझ गए? तो इसलिए 630 रुपीज को 630 सुन रहे हो, 60 देखो 630, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 630 मल्टीप्लाई 50 रुपीज इक्वल टू 31,500, ये आ गया। और 630 मल्टीप्लाई 13 रुपए का उस पर कमीशन भी तो है, सॉरी प्रीमियम भी तो है, वो भी तो आ रहा है। तो ये भी करेंगे हम 13 3 9 39 का ये लग गया 3 13 6 100 कितना, एक मिनट, हाँ 13 मल्टीप्लाई 98, ठीक है, नहीं सॉरी 78 है, 78 13 6 78, 78 में प्लस हो गया 3 तो 81 है ना। तो कितना आ रहा है हमारे पास विद प्रीमियम अमाउंट हमारा आ गया, ठीक है 8190 बेटा, 8190 का हमारा इंतजाम यहां से हो गया है। ठीक है 13 मल्टीप्लाई 630, 8190 का हमारा इंतजाम यहाँ प्रीमियम, इतना हमको प्रीमियम आ गया, इतना हमारा अमाउंट आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करके हमारा बन गया 39,690। तो ये देखो यहाँ पे विद प्रीमियम यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। तो ये होगी हमारी कौन सी एंट्री होगी, ये इक्विटी शेयर जो नए वाले इश्यू किए ना 630, ये देखो 630 इक्विटी शेयर्स, 13 रुपए का प्रीमियम, इसने यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन हमको शो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, दोनों मिला के 39,690 आ गया।
यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे शो कर रखा है 31,500 रुपये हमारे शेयर कैपिटल के आ गए और 8190 रुपये हमारे प्रीमियम के आ गए। 2 एंट्री पास कर दी इसने, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से दिया जा रहा है, क्योंकि प्रीमियम का रिडम्पशन देना है हमने, प्रीमियम पे देना था हमने, रिडम्पशन पे हमने प्रीमियम देना है 4875 रुपीज़, समझ रहे हो। तो हमारे पास नया प्रीमियम आ गया है 8190, तो 8190 में से हमने 4875 लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ से पेमेंट चला गया और फाइनल पेमेंट हो गई यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 69,875 यहाँ पे बनता था ना, आइडिया जहाँ पे लगाया था, ठीक है। ये रहा 69,875, इसी को यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अब देखो बेटा इसकी बैलेंस शीट तो मैं समझा रही हूँ आज मैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल पहले कितने थे बेटा, पहले शेयर कैपिटल थी हमारी यहाँ पे देखो, पहले हमारी शेयर कैपिटल थी 4500 इक्विटी शेयर थे और नए इसमें जुड़ गए 630 न्यू, ठीक है। तो 4500 प्लस 630 इक्वल टू 5130 शेयर्स हो गए अब नए वाले, ठीक है। मल्टीप्लाई एट द रेट 50 रुपीज़, तो ये आ गया 2,56,500 रुपीज़ हमारे न्यू शेयर आ गए। रिजर्व सरप्लस में देखो हमारे पास क्या हो गया, ये अलग हेडिंग होती है। एक तो आ गया हमारा CRR अकाउंट जो यहाँ पे कितना था 33,500 का, ये आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा रह गया 8190 में से 4875 लेस करने के बाद, ठीक है। ये देखो हमारा SPR में आया था 8190, इसमें से लेस कर देंगे हम 4875, क्योंकि ये वाला जो प्रीमियम है वो आया है नए शेयर पे, ये वाला जो प्रीमियम है वो हमने रिडम्पशन पे दिया है। और सरप्लस अकाउंट में 12,000 रखना था, वो आ गया। तीनों प्लस को कितना आ गया, शेयर होल्डर फंड्स हमारे ये हो गए। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 56,500 के, ऐड करके टोटल इतना आ गया। नॉन करंट एसेट में हमारे पास फिक्स एसेट्स थी 3,45,000 की और इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो गई है, समझ रहे हो। और कैश में हमारे पास कितना आ गया देखो, पुराना कैश हमारे पास था, पुराना कैश था हमारे पास 31,000 का, 31,000 प्लस जो नया आया है बैंक में, एक तो 16,000 रुपये आ गए हमारे किसके, इन्वेस्टमेंट सेल करने के। उसके बाद जो नए शेयर इशू है उस पर आया है 39,690 पैसा, समझ रहे हो। उसमें से हमने माइनस कर दिया रिडम्पशन वाला पैसा 69,875, ठीक है। और उसको लेस करके हमारा बच गया 16,815 रुपये। तो ये ऐसे बैलेंस शीट बन गई बेटा, ठीक है। तो इसको आप आज करोगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे को पूछ लेना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है। इस चैप्टर में से एक तो हमारा मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है, वो सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना। थ्योरी नहीं आएगी तो सम जरूर आएगा, सम नहीं आएगा तो थ्योरी जरूर आएगी, दोनों क्वेश्चन हमने इसके तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी कल कराऊंगी।